किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम है सोनू मलिक और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर, जहां पर किसान, मौसम और मानसून से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत से लहलहाती धान की फसल अचानक पीली पड़ जाए, पौधे सूखने लगें और खेत खाली रहने लग जाएं? अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक वायरस जो चीन से चला था अब पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। इसका नाम है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस। इसे शॉर्ट में SRBSTV बोला जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर बात बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में। इस वायरस की शुरुआत साल 2001 में चीन के दक्षिणी हिस्से से हुई थी। धीरे धीरे ये वायरस दूसरे देशों तक फैला और अब भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। इसका असर सबसे ज़्यादा उन धान के खेतों में देखा गया जहां 15 से 25 जून के बीच रोपाई की गई है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च के मुताबिक यही वो समय है जब पौधे इस वायरस की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। सबसे पहले इसका असर पंजाब में देखा गया और अब ये वायरस हरियाणा तक पहुंच गया है। अगर आपके खेत में धान के पौधे छोटे रह गए हैं, पत्तियां पीली और सिकुड़ी हुई दिख रही हैं, पौधे हल्की हवा में भी गिर रहे हैं, जड़ें कमज़ोर हैं या खेतों में कुछ पेच ऐसे जहां पौधे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। ये बोना रोग यानी वायरस का संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में धान के पौधे अपनी सामान्य लंबाई से आधा या फिर 1/3 तक रह जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वायरस सीधे नहीं फैलता, बल्कि इसे फैलाता है एक कीट, प्लांट होपर, जिसे तेला बोलते हैं। होपर जो पहले से ही धान की फसल का दुश्मन है, अब इस वायरस को भी फैला रहा है। पंजाब के कई जिले, जिसमें श्री फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, लुधियाना, होशियारपुर, पठानकोट, मोहाली, गुरदासपुर इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में भी ऐसे लक्षण 2022 से लगातार दिख रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने प्रभावित जिलों का दौरा किया और पाया कि 15 से 25 जून के बीच बोई गई फसलें सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे खेतों में 5 से 7% तक बोने पौधे रह गए हैं। दूसरी बात यह भी सामने आई कि धान की लगभग सभी वैरायटी इस वायरस की चपेट में आ सकती है। मतलब ये है कि किस्म बदलकर भी आप पूरी सुरक्षा नहीं पा सकते। अब सवाल ये है कि क्या इससे बचा जा सकता है? उसका जवाब है जी हाँ, लेकिन उसके लिए सावधानी जरूरी है। किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी सुझाव मैं देना चाहूँगा कि खेत में अगर धान की फसल आपकी खड़ी है तो उसके ऊपर निगरानी रखें। यदि हर पौधे पर 5 से 10 होपर यानी तेला दिखाई दें तो तुरंत कीटनाशक छिड़कें। कीटनाशक का इस्तेमाल किस करना है, वैसे मैं आपको बता दूं कि 80 ग्राम डाइनोटिफ्यूरान, 20% SG या फिर 180 ग्राम पाइमेट्रोजिन या 50% WAG, इनको 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। जो पौधे संक्रमित हो चुके हैं उन पौधों को पहचानें, उखाड़ें और गहरे गड्ढे में दबा दें या फिर उनको जला दें। मेड़ों और नालियों की साफ सफाई करें ताकि खरपतवार न उगे, जो होपर के छिपने की जगह देती है। खेतों में पानी जमा ज़्यादा ना होने दें। वायरस का प्रकोप गीली जमीन में ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, धान में बोनेपन की यह बीमारी धीरे धीरे बड़ी तबाही का रूप ले सकती है अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती जाए। और अगर आप किसान हैं या किसी किसान को जानते हैं तो इस जानकारी को जरूर साझा करें। अब वक्त है जागरूक होने का, तभी बचेगी हमारी मेहनत की फसल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और खेती से जुड़ी जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।